तो बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन के अंदर बाहर एकजुट विपक्ष ने गदर काटा। काले कपड़ों में पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। टेबल पलट दिया गया, मार्शल को बुलाना पड़ा। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन विपक्ष का तेवर कम नहीं हुआ। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिस पर खूब राजनीति भी हो रही है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी खूब हंगामा बरपा। काले लिबास में पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने सदन की कार्यवाही के दौरान जमकर बवाल काटा। सदन के अंदर नारेबाजी हुई, पेपर फाड़कर उछाले गए। विपक्षी विधायकों ने टेबल पलट दिया, मार्शल को बुलाना पड़ा। पोर्टिको में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन और इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और जो साइड का गेट है उसको खोलने की जुगत जो है वो लगाई जा रही है। वहीं काले कपड़े में पहुंचे तेजस्वी यादव ने सदन से वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ एक बार फिर हुंकार भरी। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने काले कपड़े वालों पर चुटकी ली। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए महोदय। ये काले वस्त्र काले मन वाले लोग पहनते ही हैं, काले कारनामा करते भी हैं, अराजकता उत्पन्न करते हैं। ये जंगल राज के पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं और जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग बिहार के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्षी नेताओं ने हंगाम शुरू कर दिया। वहीं हो हंगामे के बीच ही कई प्रस्तावित विधेयक को पेश किया गया। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में महागठबंधन ने मोर्चा खोला। दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ सरकार का विरोध करती रही। सरकार की स्थिति देख लीजिए, कोई कंट्रोल नहीं, गुंडा कंट्रोल कर रहा है, तानी मानी पदाधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं और पदाधिकारी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है। कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। लेफ्ट भी मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। तो संजय झा कह रहे हैं, विपक्ष को हंगामे से कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय लोकतंत्र की एनडीए सरकार ने हत्या कर दी चुनाव आयोग के साथ मिलकर। लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया। लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। उनकी नागरिकता का सवाल है और बिहार में एक तरह से गुंडा राज स्थापित हो गया है। खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। रिवाइज करने का काम इलेक्शन, वोटर लिस्ट रिवाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। जब वहाँ पर एसआईआर का काम शुरू हुआ, हम लोगों ने भी अपनी पार्टी से और पार्टी में हमारे सारे लोग जो जिला में हैं, जो प्रखंड में हैं, जो पंचायत में हैं, हम लोगों ने कहा कि भाई आप जो भी लगिए इस काम में, जो भी वोटर हैं उनको सहयोग करें। पक्ष विपक्ष के महिला नेताओं के बीच भी हंगामा बरपा रहा।
ये लोकतंत्र पे सीधा आघात है। एक तो हमको टाइमिंग पे आपत्ति है, अभी लोग चुनाव की तैयारी करेगा या वोटर को वेरिफिकेशन करने का टाइम है। चुनाव लड़ने के पहले ही मान गए कि ये चुनाव हार चुका है, तो ये मतलब ये किसी भी तरीके से ये अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो प्रोविजंस है उसको अफेयर कर दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो न्यायपालिका से ऊपर है? बिहार विधानमंडल की कार्यवाही की ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि विपक्ष का हंगामा अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। पटना से रजनीश, रुपेंद्र और निषेध की रिपोर्ट, जी मीडिया।